देखो बेटा, क्लास 8 में एक चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज बता रहे हैं, न्यूमेरिकल आपको अपने आप बनने लगेगा। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स एंड डायरेक्ट, जैसे तुमको 4 चॉकलेट दिए, इसको 8 दिए, तुमको 10 दे दिए, तो इसको भी बढ़ा देंगे, नहीं तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। तुमको 10 दे दिए, इसको समथिंग दे दिए, कुछ और ज्यादा दे दिए, मतलब तुमको ज्यादा दे रहे हैं तो इसको भी ज्यादा दे रहे हैं, तुमको कम दे रहे हैं तो इसको भी कम दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे सपोज करो, एकदम सिंपल सा बात बता रहे हैं, तुम लोग 4 लड़के हो, 4 लड़के मिल करके यहाँ पे 40 चॉकलेट खाते हो। वही 10 लड़के आ जाएंगे तो और चॉकलेट खाएंगे कि कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे। तो लड़के भी बढ़े तो चॉकलेट की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, यहीं पे तुम लोग 4 लड़के को बोले जाओ, यहाँ पूरा घास आस है, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, घास छील दो। ठीक, तो 4 लड़के 3 घंटे में घास छील रहे हैं। हम वहीं पे क्या किए, दूटो पढ़ने लगा, दूटो को हटा दिया, तो 2 लड़के 3 घंटे में छील देंगे, वो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मतलब अगर लड़कों की संख्या घटाए तो घास छीलने का टाइम क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और अगर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा तो भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिंपल सा। अगर कोई, इसको एक टेबल बना के करना, जैसे कहीं पे भी आ गया आपके पास कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पे चॉकलेट है, नंबर ऑफ चॉकलेट चाहिए। अगर 10 लड़कों पे नंबर ऑफ चॉकलेट चाहिए, 10 लड़कों पे अगर 20 चॉकलेट चाहिए, तो 50 चॉकलेट के लिए कितने लड़के चाहिए। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, हम इसको x ले लेंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में याद रखना, दिस बाय दिस, 10 by 20 इज इक्वल टू x by 50। मतलब ये क्या होगा, फ्रैक्शन में लिख देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, यही ऑब्जेक्टिव आता है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा ऑप्शन, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x इंटू वाई, या x बाई वाई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, x बाई वाई। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल गया आपको। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 10 इंटू 50, तो x सही रहेगा, बाई 20, 0 0 काट दिए, 2 से कट गया, कितना यार, कैसे 250 बता रहा है, 25। समझ में आया। तो 25 स्टूडेंट लगेंगे। अगर यहीं पे रहता कि हमारे पास वही मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक, और वर्क डन, कंप्लीट द वर्क डन, ठीक है, रहता, तब यहां पे रहता अगर 10 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बताइए यहीं पे 5 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पे क्या, इसको x ले लिए, तो ये क्या है, या क्या है, समझो, ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, फ्रैक्शन है, इन दोनों को क्या करेंगे। तो यहां पहले लिखना पड़ेगा इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि अगर लड़कों की संख्या ज्यादा है तो काम जल्दी होगा, और लड़कों की संख्या कम है तो काम टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो x को बोलेंगे यही बैठो, 10 इंटू 5 बाई 5, 5 कट गया, x कितना आया 10, चाहे ऐसे लिख दीजिए, x इक्वल टू 10। तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 डेज या 10 आवर जो भी रहेगा। तो हमारा अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ऑप्शन क्या रहेगा, x इंटू वाई। कोई दिक्कत, हार्ड तो नहीं लगा, बस आपको पकड़ना है, सही पकड़े हैं वाला, कि हमारा डायरेक्ट है कि इनवर्स है। कोई दिक्कत, चलिए अब इसमें आप एक्सरसाइज खुद बनाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा।